अगर आप ये खबर वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। 2 दिन पहले हमने आपको आदर्श नगर की परेशानी के बारे में बताया था। आज हम वीवर्स कॉलोनी में पहुंचे हैं जहां लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है। आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। मौके पर पार्षद दुष्यंत भट्ट और कॉलोनी वालों से हमने बातचीत की और उनकी परेशानी के बारे में जाना। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं जसलीन कौर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, वॉइस ऑफ पानीपत हर गली हर मोहल्ले की परेशानी आपको बताता है। ऐसे ही 2 दिन पहले हमने आदर्श नगर की परेशानी आपको बताई थी कि उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आदर्श नगर के लोगों ने हमें बताया था कि वीवर्स कॉलोनी के लोगों ने यहाँ पर इलीगल तौर से रैंप खड़ा किया है, जिसकी वजह से उनके घरों में पानी बढ़ जाता है। इस समय हम वीवर्स कॉलोनी के लोगों के पास आए हैं, वह यहाँ पर धरना लगाकर बैठे हैं और इनसे बातचीत करके हम इनकी परेशानी के बारे में जानेंगे। इस समय वार्ड पार्षद दुष्यंत जी यहाँ पर खड़े हैं। हम इनसे पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये दरअसल कोई विवाद का विषय नहीं है, बेवजह इसको विवाद दिया गया है। सभी लोग अपने हैं और अपने ही आपस में भाईचारे से काफ़ी समय से रहते आ रहे हैं। दरअसल विवाद की जड़ क्या है कि वीवर्स कॉलोनी काफ़ी निची कॉलोनी है, तो बरसात का जो फ्लो होता है, बरसात का जो पानी आता है तो वीवर्स कॉलोनी के घरों में चला जाता है। वीवर्स कॉलोनी के घर 50-50 गज के मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के वो घर हैं और उनके घरों में जब वो पानी चला जाता है तो उनके सामान ख़राब हो जाता है, सब्जियां, मतलब हर चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हालात गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसे में वीवर्स कॉलोनी वालों लोगों ने मिलकर केवल बरसात का पानी उनके घरों में ना जाए, तो उसके लिए एक ये ब्रेकर का बनाया कि भाई जिस तरह से ईदगाह कॉलोनी तक का पानी जो बरसात आती है तो बरसात के फ्लो में जो ये पानी आता है उनके घरों में ना जाए, तो ये उन्होंने बनाया। अब कुछ लोगों को इससे दिक्कत हुई होगी क्योंकि अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो पानी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि गरीब आदमी तो पैदा ही समस्याओं के लिए होता है। सर, जैसे हमें बताया गया था, आदर्श नगर वालों ने बताया कि ये इलीगल है। इलीगल कैसे है? हाँ, उन्होंने बताया कि एक कॉलोनी वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अगर बरसात के पानी का बचाव किया है तो इसमें इलीगल कहाँ से हो गया? इलीगल तो वो लोग हैं जो बरसात के पानी की समस्या का समाधान नहीं करते। आप देखिए 50-50 गज के अंदर रहने वाले लोगों के घरों के अंदर यदि पानी घुसेगा तो वो लोग क्या करेंगे? जो ये कोठी वाले लोग हैं तो ऊंचाइयों में रह रहे हैं ना, मकान ऊंचे हैं, बरसात में क्या 2 घंटे में पानी नहीं बर्दाश्त कर सकते और उन लोगों के घरों में 5-5 दिन पानी खड़ा रहे। क्या सोल्यूशन निकाला है? सोल्यूशन ये निकाला है कि नगर निगम और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर आया था। नगर निगम को ये कहा गया है बरसात का पानी किसी भी तरह से एरिया के अंदर इकट्ठा ना हो, उसके लिए कोई समुचित व्यवस्था की जाए और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। आदर्श नगर का भी पानी सड़क पे ना खड़ा हो और वीवर्स कॉलोनी के घर भी बसे रहें, इसके लिए एक तैयारी की जा रही है, इसके लिए योजना बनाई जा रही है और वो काम चल रहा है जी। ठीक है, अभी इस समय इधर वीवर्स कॉलोनी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि इन्हें कितने टाइम से ये परेशानी आ रही है। हाँ जी, आप बताइए। ये तो जी कई सालों से आ रही है कि कैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ये सीवर का पानी आता है, इतनी स्मेल आती है, बीमारी फैल जाती है। यहाँ सीवर का इतना गंदा पानी आता है तो आप देखो तो हैरान हो जाओ, रह नहीं सकते एक मिनट भी। बच्चे बीमार होते, एक बच्चा डेथ हो गई, एक गरीब आदमी था ना ही, उसका लड़का डूब के मर गया। क्या किया प्रशासन ने? कितने समय से है ये आपको परेशानी? परेशानी तो 10 साल से है, ये कोई नहीं सुनता। क्या जाते हैं नगर निगम में, वो टरका देते हैं, आ जाए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, करते करते कुछ है नहीं। मुझे यही परेशानी है, अब यही परेशानी। क्या मांग रखते हो आप? हम मांग कर रहे हैं हमारा पानी नहीं आना चाहिए गंदा, बस सीवर का पानी नहीं आना चाहिए, बरसात का पानी नहीं, हमें डुबोना नहीं चाहिए, बस हम डूबने नहीं चाहिए। आओ आगे चलते हैं हम यहाँ पर। हाँ जी, इनसे बातचीत करते हैं। ये क्या कहना है? मैं सुशील शर्मा, हाँ जी, मैं शिव मंदिर का प्रधान।
समस्या है हमारे यहाँ जो है बरसात का पानी आता है असंद रोड से, इधर ईदगाह कॉलोनी और अपना मालटाउन इधर एरिया का पानी जब आता है ना तो बहुत तेज़ भाव से आता है। ये सीधा पानी हमारे यहाँ जाता है। हमने प्रशासन से मिलकर हमने है ना अपना जो हमारा सीवर सिस्टम है उसको हमने ठीक करवाया, हमने वहाँ मोटर भी रखवाई। लेकिन क्या है कि हमारे चाहे 24 घंटे बारिश हो जो हम पानी आराम से निकाल लेंगे। जो पानी बाहर का आता है वो पानी हमारे लिए नुकसानदायक है। हमने 22,000 रुपये इकट्ठे करके ये हमने बनाई है। इस साल में हमारे 22 लाख रुपए का हमारे ना लोगों का नुकसान होने से बच गया, क्योंकि फर्नीचर हो गए, कपड़े हो गए। और पिछली साल है ना एक बच्चा है ना उसकी माँ पानी निकाल रही थी और वो बच्चा गिर के है ना पानी में, और वो देखती नहीं, वो अपना बेचारी पानी निकाल रही, देखा वो मर गया बच्चा। जैसे कि अभी धरना तो आ गए, हमें आश्वासन दे दे कि भाई ये पुल ही नहीं हम तोड़ने देंगे, ये जो हमने बनाया है। प्रशासन हमें आश्वासन दे। अब जो भी आता है वहाँ से ये कर देंगे जी, ये कर देंगे, ठीक है जी इसे तोड़ो। अरे इसे तोड़ने का तो हमने ये जो बनाया है पानी जो बरसाती पानी है उसको रोकने के लिए, आप उसका समाधान कर दो, ये अपना हपट देगी। इसमें क्या दिक्कत है? ये कोई हमने स्थायी रूप से कोई बना दी। अभी आगे हम चलते कोई ना हैं कोई और तो अपनी दिक्कतों को दूर करने के लिए कोई ना कोई समाधान तो बनाएगा। जब प्रशासन हमें कोई आश्वासन नहीं देता अभी तो प्रशासन बारिश के पानी को रोकने के लिए आइए हम इनसे पूछते हैं। हाँ जी, आप बताइए। बारिश का पानी ही बेइंतहा हिसाब से इस तरफ आता है और छोटे छोटे घर हैं 50-50 गज के, 4-4 फुट पानी हो जाता है अंदर। सिर्फ उस पानी को रोकने के लिए थोड़ा सा टेम्परेरी तौर पे ये डिवाइडर सा बनाया गया, इससे कुछ रिलीफ मिला है हमारे को। इस बारिश में हमारे घरों में पानी नहीं आया। फिर कहते हैं आदर्श नगर में पानी घुस गया था इसकी वो वजह से। 2 घंटे के अंदर वो पानी सारा यहाँ से निकल जाता है, लेकिन एक प्रेशर आने से वो डूब जाती थी कॉलोनी, वो उससे बचाव हुआ। पानी तो फिर भी सारा इधर से ही जाता है, हाँ जी, जितना भी आता है सारा इधर से ही जा रहा है, लेकिन वो 2 घंटे का गैप मिल जाता है, तब तक वो सारा पानी नीचे बैठ जाता है। फिर भी हमारे यहीं से ही है, जाता पानी इधर से ही है। जैसे हमें अभी अंकल बता रहे थे कि 10 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है। 10 साल 15 साल से ये प्रॉब्लम से जूझ रही है पूरी क्या कॉलोनी। आपने कदम उठाए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? गरीब आदमी है, इनकी पहुंच नगर पालिका तक, पालिका में जाते हैं, एप्लीकेशन देते रहते हैं, हो जाएगा, आज तक हुआ नहीं। बस ये है कि गरीब आदमी है वो मरते रहेंगे। इधर ये अमीर लोग हैं, ये कहते हैं कि नहीं हम पानी में नहीं रहेंगे, साफ में रहेंगे, इसलिए इधर महिलाएं भी इकट्ठी हुई हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। ये ऐसा है, मैं बताऊं, बहुत परेशान है, बहुत परेशान। जिसके घर में कपड़े लत्ते हो ना वो बिल्कुल गड़ जाए। भी इतनी 4-4 ईंट लगा रखी भी। मैं कहूँ बेटे बहुत परेशान है अपनी कॉलोनी, बहुत। क्यों? सिर्फ पानी की वजह से। अरे ऐसा है ना, देखो हमने बहुत वहाँ भी गए, हम प्रमोद के पास भी गए, सारी जगह फिरे हम, हमारी सुनाई नहीं करी। हो जाएगा 2 महीने में, 3 महीने हो जाएगा, और आज तक नहीं हुआ। अभी 4 महीने का टाइम इन्होंने लिया। आप बताइए क्या परेशानी? यही परेशानियाँ पानी की क्या चाहते हो, सरकार क्या करे? क्या करें? ये हमारा कॉलोनी का थोड़ा बहुत सुधार करें अच्छी तरह। पीछे एक लड़का गुजर गया, छोटा सा बच्चा, इतना पानी था, गोटे पानी आ जाता है। तब तो वोट लेने होते हैं तो ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, बाद में कोई सुनाई नहीं है। ये बच्चों ने जो पुल्ली बनाई है 200-200 रुपये सब से ले आए हैं घरों में से, मैं नहीं महंगे हैं। ये पुल्ली बनाई है इन्होंने। पुल्ली इसलिए बनाई है, ये जो सब्जी मंडी है ना, इसका सारा गंद, पीछे वाला गंद हमारे घरों में इतना हो गया। पीछे हमारे बेड वगैरह सारे डूब गए हैं। अच्छा, मौके पर पानीपत के एसडीएम और एससी भी पहुंचे। उन्होंने मौके का मुआयना किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कॉलोनी के निकासी की प्रॉब्लम है और ये पहले से ही चली आ रही है। तो पहले पानी यहीं सी जगह इकट्ठा होता था रेलवे लाइन में, तो अब टेम्परेली तो पानी के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है नगर निगम द्वारा। लेकिन जैसे कि एससी साहब ने हमें बताया है कि भाई एक प्लानिंग पुख्ता तौर पर जल्दी ही इमरजेंसी लेवल पे करनी पड़ेगी मानसून के बाद, जिससे कि इन कॉलोनियों का पानी जो है सही उसका निपटारा हो सके। वो सिर्फ एक अफवाह की वजह से कि भी उन्होंने लगा कि भी जो बंद उन्होंने टेम्परेरी तौर पे बनाया था वो कॉलोनी वासियों को किसी तरह से वो गलतफहमी इस प्रकार की हुई कि इसको तोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी नगर निगम द्वारा। तो सिर्फ ये एक मिसकम्युनिकेशन कहें हम, कम्युनिकेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया था। तो वो अब मेरे ख्याल से हमारे बीच में पार्षद महोदय भी हैं और सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो जो है मिसकम्युनिकेशन जिसे हम कहेंगे
वो हट गया है। और फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये कॉलोनी जैसा आप जानते होंगे, कॉलोनियाँ बस जाती हैं और उसके बाद उसका प्रॉपर प्लानिंग तो हो नहीं पाती। फिर धीरे धीरे हम सरकार प्रशासन कोशिश करता है कि भी उसके सीवरेज की, पानी की, ये सब दिक्कतें दूर हों। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका दीर्घकालीन जो है इसका सॉल्यूशन वो भी ढूंढेंगे। और फ़िलहाल के लिए भी जो बीच में जो गलतफहमी हो गई थी, मिसकम्युनिकेशन हो गया था, वो भी दूर हो गया है। तो हमारे बीच में सभी जनप्रतिनिधि भट्ट साहब भी हैं, एससी साहब भी हैं और सभी लोगों के बीच में, और लोगों के लिए, भलाई के लिए यही प्रशासन सदैव तैयार है। इसके लिए हमने अभी तुरंत इनको बरसात के पानी से राहत मिले, इसके लिए अभी रेन वाटर हार्वेस्टर और ये एक लैंड होल्डिंग, जो वाटर होल्डिंग के लिए एक हम इसमें ट्रेंच बना करके, ताकि तुरंत इनको पानी से निजात मिले, बरसात के पानी से इनके घरों को या किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। इसके लिए हमने ये काम शुरू कर दिया है। इनको किसी प्रकार से कोई गलतफहमी हो गई थी जिससे ये काम रुक गया था, लेकिन अब वो इनके बीच में आकर के सब ये गलतफहमी दूर हो गई है। अब ये काम शीघ्र ही अब शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, कॉलोनी वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि कॉलोनी में बड़ी दिक्कतें आती थी, बरसात का पानी लोगों के घरों में चला जाता था, और एक बार तो हालात इतने दुखदाई थे कि एक परिवार के एक बच्चे की भी डेथ हो गई थी। तो सभी की आंखें उस समय नम थी। तो कुछ लोगों ने फैसला लिया था, भाई बरसात का पानी हमारे घरों में ना घुसे, इसके लिए उन्होंने एक पुलिया का निर्माण कराया था, बरसात के पानी को रोकने के लिए। आज कुछ लोगों को एक गलतफहमी होगी कि नगर निगम प्रशासन उस पुलिया को तोड़ रहा है, तो लोगों का गुस्सा स्वाभाविक था, और लोगों में कुछ उस चीज़ बात को लेकर गुस्सा भी था कि पानी की निकासी का समाधान करने की बजाय प्रशासन लोगों के घरों को डुबाने का काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। जिला प्रशासन से सवेरे भी हमारी बात हुई थी और अब भी बात हुई है। प्रशासन उस पुलिया को तोड़ने की बात कर रहा है, और उसके अलावा वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था कर रहा है, ताकि वैकल्पिक पानी निकाला जा सके, बरसात का पानी लोगों के घरों में ना घुसे। आपने अभी वीवर्स कॉलोनी के लोगों के साथ उनकी परेशानियों के बारे में सुना कि उन्हें क्या क्या परेशानी आ रही थी। उन्हें लगभग 10 साल से ये परेशानी आ रही थी। यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी और एसडीएम साहब भी आए थे, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यह परेशानी जल्दी से जल्दी दूर की जाएगी। उन्होंने लोगों से यह आश्वासन करके गए हैं कि उन्हें दोबारा यह परेशानी नहीं आएगी जब भी बारिश आएगी। ऐसी खबरों के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें और फॉलो करें। मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने कैमरामैन नीरज पांचाल के साथ जसलीन कौर। धन्यवाद। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ पूरे होंगे सारे सपने। हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।
25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।